बलौदाबाजार जिले के तहसील लवन क्षेत्र के ग्राम पंचायत मर्दा में एक बाड़ा के अंदर 16 से 20 मवेशियों की दर्दनाक मौत हो गई है। मिली जानकारी के अनुसार ग्राम के किसान समिति द्वारा फसल सुरक्षा के लिए गांव के मवेशियों को रखने के लिए समिति और ग्रामीणों द्वारा ही मिलकर ग्राम के ही टूटे फूटे घर को बाड़ा बनाया गया था, जिसमें मवेशियों को रखा गया। शुक्रवार की सुबह बाड़ा का दरवाजा को खोलने पर बहुत तेज दुर्गंध आई, जिसको देखने पर 16-20 मवेशी अंदर में मृत पड़े पाए गए। मृत मवेशियों की संख्या में बढ़ोतरी भी हो सकती है। उक्त सूचना मिलते ही कलेक्टर दीपक सोनी ने तहसीलदार लवन, पशु चिकित्सा विभाग, सीईओ जनपद एवं संबंधित थाना लवन का पुलिस बल मौके पर तत्काल भेजकर जांच कर कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। इधर मौके पर पहुंची प्रशासनिक अमला और पुलिस की टीम जांच में जुटी हुई है। फिलहाल जांच के बाद आगे की कार्रवाई करने की बात कही जा रही है। 20-25 दिन के है बता थे और ये व्यवस्था में लगे गए हैं और टीम आए है, डॉक्टर भी आए, तहसीलदार भी आए और प्रभारी भी थाना से आए हुए हैं। जाने के लिए मौत क्या एमा का है, गांव के जो संगठन है समिति चुने जाते ओकर हिसाब से वही मन कार्य करते भाई, एक करके रखवार मन एक एकड़ हिसाब से, मतलब गांव वाला के हिसाब से लेते 100 रुपया एकड़ और वो गांव वाला में समिति चुने जाते हैं। समिति के पूरा जिम्मेदारी रहते कि अध्यक्ष उपाध्यक्ष वगैरह करके मनोनीत करे जाते हैं और अनुसार से वो मन देख रेख करते। आयमा सरपंच के कोई नहीं रहा है जिम्मेदारी। सुशील साहू चारा पानी के एमा व्यवस्था नहीं है, एला एक रात रखे गायों की आप लोगों ने आज सुबह इसकी जानकारी मिली है हमें, तो अभी जस्ट मौके पर ही इसे बाहर निकाला गया है। तो टोटल कुल मिला के 14 है, संख्या में 14 पाया गया और इसकी जांच की जा रही है। जैसे ही दोषी किसी जैसे ही पता चलता है उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और ये अस्थायी बाड़ा है, ये कोई कांजी हाउस नहीं है, इसे किसी का प्राइवेट बाड़ा है जिसे गाँव वाले ही अपने व्यवस्था में इसे गायों को रखने के लिए चयन किए थे। उसके बाद रोज़ सुबह ये ले जाते थे गोठान में, इसको गोठान में चारा पानी वहाँ व्यवस्था है, यहाँ केवल रखने की व्यवस्था थी। यहाँ भी चारा है, बाकी कौन किया है इसको, एक रूम है, यहाँ 3 रूम है टोटल। एक रूम में ये सारे गायें जो हैं बंद थी और ये कब से बंद थी ये पोस्टमार्टम के बाद ही पता चल पाएगा, है ना, कितने दिन पहले इनकी मृत्यु हुई है। और बाकी यहाँ 30, जैसे गांव वालों से भी चर्चा हुई, इनका कहना है कि 30-35 की संख्या में यहाँ रोज़ हम लोग अंदर करते थे, फिर सुबह हम लोग बाहर ले जाके चराने ले जाते थे, ऐसा होता था। लेकिन वो गायें जो है कब से बंद है, उसके ऊपर किसकी नज़र नहीं गई, कौन उसका दोषी है। सर अभी आप कह रहे हैं, मैं बताना चाह रहा हूँ आपको, 30-35 की संख्या में यहाँ अंदर किया जाता है। लेकिन ये गायें जो हैं अभी हफ्ता भर पहले ही ये व्यवस्था शुरू हुआ है बोल रहे हैं। गांव वालों से ही चर्चा होकर ये पता चल रहा है कि अस्थायी रूप से हफ्ता भर पहले ही इसको बनाया गया है। प्राथमिक तो अभी जांच का विषय है कि उस रूम में इसको कौन बंद किया है। पहले तो किसान समिति जो यहाँ बनी हुई है, जो समिति जिनके द्वारा ये व्यवस्था किया जा रहा था, उनके ऊपर ही प्रथम दृष्टि हमको बिल्कुल लगा। अभी तक जो गाय के शव निकाले गए हैं 14-15 के आसपास निकाले गए हैं, है ना। और गाँव वालों से कुछ पूछताछ भी किए हैं, पीआई साहब भी हैं, हम लोग भी पूछताछ कर रहे हैं। ये ग्रामीणों के आपसी सहयोग से किया जाता था कि गाँव के यहाँ गाय जहाँ रखवाया जाता था अस्थायी तौर पे, फिर यहाँ भेजा जाता था। ये प्राइवेट बाड़ा है। फिर उसी चक्कर में कमरे में किस कारण से वो गाय इकट्ठा हुआ वो पता नहीं चल पा रहा है। बाहर से भी किसने बंद किया अभी तक किसी ने नहीं बताया है। दम घुटने से या उस कारण से गाय की मौत हुई है। सर उसकी दिखती जिम्मेदारी अभी जैसे ही जांच करेंगे, पूरा इन्वेस्टिगेशन करके टीआई साहब लोग भी है और ग्रामीणों से पूछताछ करके जो भी दोषी पाए जाएंगे कार्रवाई तो होगी।